बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हमारा गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ इस किस्म का तासुर मुल्क के अंदर से और मुल्क से बाहर दिया जा रहा है कि शायद हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में सऊदी अरब के ताल्लुकात के तनाजुर में कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो गई है और हमने ये तय कर लिया कि अब हमें सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है, या ये तय कर लिया है सऊदी अरब ने कि अब उसे पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। और इस किस्म की मनफी ख़बरें नज़र आ रही हैं, बार बार सुनने को मिल रही हैं, पढ़ने को मिल रही हैं, जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरब अब बहुत बड़े फासले पर खड़े हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के एक बयान को बुनियाद बनाकर जिस अंदाज़ में चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा किया गया है, वो मंजरनामा वो नहीं है जिस किस्म का मंजरनामा हमें दिखाया जा रहा है। पहली बात तो हमें समझना ये होगा कि मुल्कों के दरमियान बहुत से मामलात पर इख्तलाफात का पैदा होना फितरी अमर है। ये अच्छे मुल्क के जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं उनके दरमियान भी हो जाता है। इसलिए मसाइल का सामने आना इतना अहम नहीं है, बल्कि इससे ज़्यादा अहमियत की बात यह है कि आप उन मसाइल से कैसे निमटते हैं। फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की कहानी चंद बरसों पर मुहित नहीं है, बल्कि कई दहाइयों से, और पाकिस्तान बनने के फौरी बाद 1951 से ही हम सऊदी अरब के साथ एक बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर जाने जाते हैं। और ये भी याद रखिए कि जिस तरह से सऊदी अरब को महसूस होता है कि पाकिस्तान उसकी ज़रूरत है, इसी तरीके से पाकिस्तान को ये ज़रूरत महसूस होती है कि सऊदी अरब उसका एक मेन पार्टनर है। तो दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए नागुज़ीर है। और फिर आप देखिए कि जब भी मुस्लिम दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया, सऊदी अरब की पूरी क़यादत ने अपने आप को हमारे साथ खड़ा किया। और ये बात जहन में रखिएगा कि सऊदी अरब के पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद कोई शख्सियत नहीं है, ना उसकी बुनियाद कोई हुकूमत है। वो हमेशा पाकिस्तानी रियासत के साथ अपने मफादात को जोड़ता है। इसलिए हर जो कहा जाता है कि शायद कोई यहाँ पसंदीदा है, ऐसी बात नहीं है। फिर आप देखिए ज़लज़ले का मामला हो, सैलाब का मामला हो, कुदरती और दीगर आफात हों, पाकिस्तान की माशी गुर्बत के मसले हों, तो सऊदी अरब ने दिल खोल कर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का मुजाहरा करके ये साबित किया कि वो पाकिस्तान का एक बेहतर दोस्त है। इसी तरीके से आप याद रखिए कि जो खुद सऊदी अरब की डेवलपमेंट के अंदर और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पाकिस्तान का एक बड़ा रोल है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे पैरामेडिकल, हमारे लेबर फोर्स, आप देखिए सऊदी अरब की डेवलपमेंट में कितना बड़ा मेगा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और इसका एतराफ़ खुद सऊदी हुकूमत के और सऊदीया में भी किया जाता है। फिर एक बड़ी मेगा जो आप समझिए कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में है। अब देखिए सऊदी अरब के ईरान के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब, यमन, शाम, ये जो इस तरह मसाइल हैं, उसमें भी जो सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। वहाँ की आर्मी को, वहाँ के लोगों की तरबियत के हवाले से वो भी एक मिसाली है। और ख़ास तौर पे जनरल राहील शरीफ वहाँ इस वक्त एक जो 32 ममालिक की एक चेन बनी हुई है, अमन इत्तेहाद की, उसके सरबराह भी हैं। तो इस लिहाज से भी सऊदी अरब की भी डिपेंडेंसी पाकिस्तान पर ज़्यादा है। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत इमरान खान और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत जनरल बाजवा ने भी पूरी कोशिश की है कि सऊदी अरब के अंदर और मिडल ईस्ट की सियासत में, फिर सऊदी अरब ईरान ताल्लुकात, इन सब के अंदर अपने आप को कंट्रीब्यूट किया जाए और उन ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए। और आपने देखा कि वज़ीर आज़म तो बार बार ये कहते हैं कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान भी एक सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि जो इस वक्त 21 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में जो है ना इस वक्त वहाँ पे है। और मुझे जो हमने अभी देखा ख़ास तौर पे मालाकंड के इलाके में, फिर शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान में, और फिर जो है इसमें बाजोर में जितने मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उसमें सऊदी अरब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। फिर 2005 में जब ज़लज़ला आया तो मुझे उन इलाकों में जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों की तामीर, अस्पतालों की तामीर में उनका बड़ा रोल है। फिर हम यहाँ पर उनके सऊदी अरब ने 2 बड़ी मसाजिद के क़याम में मदद की। फैसलाबाद का जो शहर है वो हमने उन सऊदी अरब के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश की। सो बहुत से फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स और फ्रेंडली जेस्चर जो हैं
दोनों मुल्क एक दूसरे के बारे में देते रहते हैं, और फिर क्योंकि हम एक म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है, और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो भी हुकूमत आती है, जो भी हुकूमत यहाँ मुंतखब होकर आएगी, उसकी बड़ी डिपेंडेंसी सऊदी अरब के ऊपर होती है और सऊदी अरब की डिपेंडेंसी पाकिस्तान के ऊपर होती है। तो ये सूरत-ए-हाल ज़ाहिर करती है कि ये ताल्लुकात जो कई दहाइयों पर मुश्तमिल हैं, उसको महज किसी एक इशू की बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि हमने अपने मामलात अलहदा कर लिए हैं और अब हमें सऊदी अरब की ज़रूरत नहीं है और सऊदी अरब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं समझता कि इसको हम एक दुरुस्त तज़किया समझें। और इस वक्त ख़ास तौर पे जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब जो भी कंसर्न्स हैं इस वक्त सऊदी हुकूमत के साथ और सऊदी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, उन मामलात को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो ख़ास तौर पे सवालात उठ के आए हैं इसको एक प्रॉपर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से, एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट के ज़रिए, एक फ्रेंडली जेस्चर के ज़रिए हम इसको रिजॉल्व करें और साबित करेंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दो मिसाली दोस्त थे नहीं, बल्कि मिसाली दोस्त हैं और मिसाली दोस्त रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब को नज़रअंदाज करके अपनी खारजा पॉलिसी को नहीं तरतीब दे सकता, और सऊदी अरब ख़ुद भी पाकिस्तान को नज़रअंदाज करके अपनी इंटरनल सिक्योरिटी, अपनी इंटरनल डेवलपमेंट को भी इंश्योर नहीं कर सकता। तो जब दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है तो फिर हमें उसमें देखना होगा। और पाकिस्तान के अंदर एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि सियासी जमात कोई भी हो, सारी सियासी जमातें सऊदी अरब के मामले में एक अच्छा जज्बा रखती हैं, एक अच्छे ताल्लुकात की हामी रही हैं। ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया, PMLN का रवैया, PTI का रवैया, मजहबी जमातों का रवैया एक काफ़ी हद तक एक मैच्योर रवैये की अक्कासी करता है। हमारा मीडिया उस रवैये की अक्कासी करता है। इसी वजह से आज जब थोड़ी सी हमें कुछ मामलात में टेंशन नज़र आ रही है तो आपने देखा ये कंसर्न्स पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर के अंदर से निकल कर सामने आए हैं कि हमें इनको फौरी तौर पर रिजॉल्व करना चाहिए और इस तासुर की नफ़ी करनी चाहिए कि हम फासला पैदा कर रहे हैं या हम बदएतमादी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, वजारत ख़ारजा के दफातर हैं, पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत, सऊदी अरब की क़यादत मिल बैठ कर जो भी मामलात हैं उसको इस अंदाज से हल करने में कामयाब हो जाएंगे जो पाकिस्तान और सऊदी तरक्की के लिए जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें आगे बढ़ना है। और ख़ास तौर पे इस्लामी दुनिया के अंदर इस तासुर की को और ज़्यादा तक़वियत देनी है कि हम तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं मुस्लिम मुल्कों के मफादात के लिए एक हैं। अगरचे उस पर कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स रहेंगे, लेकिन उन कंसर्न्स को भी हमें डायलॉग के साथ, मशावरत के साथ, बातचीत के साथ हल करना है। तो मैं इस बात पे कंक्लूड करना चाहता हूँ कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अगरचे उसमें कुछ मसले ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन हम देखेंगे बहुत जल्द कि ये मसले रिज़ॉल्व होंगे और हम एक बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान की एतमाद साजी का जो माहौल है, एक साजगार जो माहौल है वो बिल्ड होगा, और इस्लामी मुल्क के अंदर और इस पूरी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, रीजनल पॉलिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, इस्लामी ब्लॉक के कॉन्टेक्स्ट में हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आने वाले दिनों में और मज़ीद बेहतर देखेंगे, क्योंकि ये इस वक्त हमारी ज़रूरत भी है और हमें इस ज़रूरत के तहत अपने ताल्लुकात को मिसाली भी बनाना है, बेहतर भी बनाना है, शफाफ भी बनाना है, मरबूत भी बनाने हैं, और इस अंदाज से स्टेबल करना है कि जिसमें दोनों मुल्कों की प्रॉस्पेरिटी, दोनों मुल्कों की इकनॉमिक डेवलपमेंट, दोनों मुल्कों के सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सके। और मैं ये आखिरी जुमला ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब भी कहीं कुछ मामलात आते हैं तो उसका बेहतर हल डायलॉग होता है, मुकालमा होता है, और उसी की मदद से हम सूरत हाल को अपने और दूसरों के हक़ में बेहतर कर सकते हैं।